गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 का फोर्थ लेसन है सांवले सपनों की याद, जिनके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय करते हैं कि जाबिर हुसैन जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ, कौन कौन सी इन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की, इनके बारे में बताते हैं। जीवन परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर में 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जाबिर हुसैन का जन्म? नालंदा जिले के नौनही जागीरगिरी में हुआ था। सन 1945 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अध्ययन में विशेष रुचि थी। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया था। यानी कि ये कहते कि अध्ययन में, यानी कि अध्यापक बनने में इनकी शुरू दिन से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। लेकिन इसके बाद जब इन्होंने हिंदी साहित्य की, अंग्रेजी भाषा में साहित्य की उपाधि जब इसको प्राप्त हो गई थी, तो उसके पश्चात इन्होंने प्राध्यापक के रूप में काम किया था। इन्होंने राजनीतिक के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य भी किया। ये सन 1973 ईस्वी में बिहार के विधानसभा क्षेत्र के सदस्य भी चुने गए थे। इन्होंने बिहार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया गया था। सन 1995 में इन्होंने सन 1977 ईस्वी में बिहार के विधानसभा के क्षेत्र के सदस्य भी चुनी गई थी। इन्होंने बिहार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाया गया और सन 1995 ईस्वी में बिहार विधानसभा परिषद का सभापति भी इनको बना दिया गया था। राजनीतिकता के साथ साथ उनके लेखन कार्य में भी विशेष रुचि है। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं पर समान अधिकार भी किया। यानी कि सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजी का तो उन्होंने ज्ञान ही था कि उसमें उपाधि भी प्राप्त की थी। इसके साथ साथ में हिंदी और उर्दू आदि भाषाओं का भी उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इसके बाद में इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी के उपरांत आम आदमी के संघर्षतम जीवन को व्यक्त प्रदान किया गया है। इनमें एक नदी रेत भरी, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोग, डोला बीबी का मंजार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। भाषा शैली। जाबिर हुसैन की भाषा शैली अत्यंत सहज और रोचक भी मानी जाती है। भाषा शैली में रचित इन्होंने एक संस्मरण भी लिखा है, जिसमें लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न संवेदनात्मकता को भी व्यक्त किया है। इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सहज व सरल भी मानी गई है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी कहीं कहीं पर इसमें मिलता है। इनकी भाषा में कहीं कहीं पर काव्यात्मकता भी हो जाती है। जैसी अब तो पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रही, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में सो जाता है। आदि इनकी भाषा शैली के अंदर बताएंगे कि इनके अंदर की भाषा शैली कैसे है कि इसमें अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। इसलिए इनकी भाषा अत्यंत रोचक, सहज व सरल तथा प्रभावशाली भी मानी गई है। जिन परिचय ज़्यादातर हमारा इसके भी आ सकते हैं, गद्यांश पोएम के भी और लेसन के आते हैं। तो सिर्फ इसमें जिनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन कौन सी इन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की और किस में इनकी सबसे ज़्यादा रुचि थी, फिर इनकी रचनाएं और इनकी भाषा शैली में सिर्फ आपने इतनी होता है। इनकी भाषा शैली सहज सरल है, मुहावरों का, लोकोक्तों का प्रयोग किया गया था, संदर्भ शब्द हैं, अत्यंत रोचक और प्रभावशाली। इसके बाद में हम इसका लेसन सांवले सपनों की याद। कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूर मौत की खामोश वादे की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। कि यहाँ पर वह कहते हैं कि सुनहरे यानी कि सोने के समान रंग वाले परिंदे पक्षी, कि सोने के समान रंग वाले पक्षी खूबसूरत अपने पंखों को फैलाकर हुजूम यानी कि भीड़ में, सांवले सपनों की एक भीड़ में मौत की खामोशी की घाटी की तरफ जा रहा।
उसे किसी प्रकार कोई रोक टोक नहीं है। वह कहाँ जा रहा है? इस हुजूम यानी कि इस घाटी, इस हुजूम के आगे आगे चल रही है। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतिम सफर का बोझ उठाए। वह कहता है कि सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों का बोझ उठाए। वह कहता है कि ये सालिम अली का आखिरी ही सफर था, कि उसके बाद में यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है। कहते हैं कि उनका ये आखिरी व अंतिम सफर है कि उसको अपने कंधों पर उठा करके उसका ले जा रही हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से अलग है, कि जितने भी जो सफर है उन सबसे, वैसे तो सालिम अली पिछले में सफर में घूमने वगैरह के लिए जाते थे, लेकिन ये आखिरी सफर किस लिए है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको कंधों पर उठाकर ले जाया जा रहा है। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। अब तो क्या करें, वह वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रही है, कि इसी में उनका हमारे प्रकृति के 5 तत्वों से मनुष्य का जन्म होता है, और उसकी जब मृत्यु होती है तो उन्हीं 5 तत्वों में वह विलीन हो जाता है, वह समाप्त यानी कि नष्ट हो जाता है। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा, यानी कि उसने जिंदगी के आखिरी गीत है और वह हमेशा हमेशा के लिए धरती माँ की गोद में सो गया है। कोई ही अपने जिस्म की फरासत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहिए। वह कहते कि यदि कोई अपने जिस्म शरीर की हरामत गर्मी, यदि अपने शरीर की गर्मी देकर और दिल की धड़कन उसे यदि लौटाना चाहता है तो फिर भी वह वापस नहीं आ सकता। वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? वह कहते कि वह सालिम अली यानी कि अपने सपनों के जो गीत है वह दोबारा से कैसे गाएगा, क्योंकि वह तो हमेशा हमेशा के लिए इस प्रकृति में लीन हो गया है। ये हमारा गद्यांश था, इसके कुछ आंसर बनते ही बताएं। जैसे इसमें पाठ और लेखक का नाम बताएंगे। इसके पाठ का नाम क्या है? सांवले सपनों की याद। इनके लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। अगला है जैसे इस हुजूम का कोई रोक टोक क्यों नहीं सकता है, कि हुजूम एक व्यक्ति की अर्थी के साथ साथ जा रहा है, इसे किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। यह हुजूम क्या एक व्यक्ति है जिसकी अर्थी को ले जाया जा रहा है, और यह सालिम अली उसी के साथ जा रहा है। सालिम अली का यह कैसा सफर है कि सालिम अली की मृत्यु हो गई है, अभी बताया गया था, यह उनका क्या है? आखिरी सफर है, अंतिम सफर है। इस सफर में भी स्वयं चल कर नहीं जा रहे हैं, यानी कि बाकी जो सफर होते थे उसमें तो सालिम अली स्वयं ही चलकर जाना होता था, लेकिन इनका यह आखिरी सफर, लेकिन ये स्वयं नहीं चलकर जा रहे, बल्कि इसके शरीर को अपने कंधों पर उठा करके ले जाया जा रहा है, जो हमें लौट कर वापस नहीं आ सकता, इसलिए इसका अंतिम सफर माना जाता है। प्रकृति में विलीन होने से लेखक का क्या तात्पर्य है? कि जिन प्राकृतिक तत्वों से मानव का शरीर बना होता है, उन्हें जब उनका समय मृत्यु के बाद में मानव का जो शरीर होता है, इन्हीं 5 प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ लेखक का प्रकृति में विलीन होने से तात्पर्य है कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और सालिम अली का शरीर जिन प्राकृतिक तत्वों से बना था, आज उनका शरीर उन्हीं प्राकृतिक तत्वों में लीन हो गया है। ये इसके कुछ नाम करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। इनमें लेखक कहता है कि जाबिर हुसैन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस जो सोया हुआ जो पक्षी है इसको कोई जगाना भी चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं? पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहते हैं? आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों की यह उसी झरनों और आबशारों को वो प्राकृतिक की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर गीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है।
कि कोई भी आदमी यदि अपने कानों पक्षियों की आवाज़ को सुनने के लिए भी क्या कोई उत्सुक रहता है? वह कहता है कि हाँ, यानी कि कोयल की जो आवाज़ होती है बहुत ही मधुर होती है, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं। इनकी इस कोयल की आवाज़, मधुर आवाज़ को सुनने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम। वह कहता है कि यानी कि एहसास के ऐसे एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मा जिसका नाम सालिम है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची। वह कहते कि ये किसी को नहीं पता कि इतिहास के अंदर हमने ये चीज़ सिर्फ देखी है, सुनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कृष्ण जी ने वृंदावन के अंदर जो रासलीला रचाती थी वो कब रची थी। शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था और उसने कब अपनी एक मधुर बांसुरी की आवाज़ से इन गोपियों को अपनी शरारतों का एक निशाना बनाया था कि उसकी मधुर आवाज़ को गोपियाँ उसकी बांसुरी की इस मधुर आवाज़ को सुन करके उसके पास भागी चली आती थी। यानी कि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण जी से अत्यधिक प्रेम में करती थी। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, और वह कहते कि ये भी नहीं पता कि श्री कृष्ण जी ने कब यानी कि गोपियों के मक्खन से भरे हुए मटकों को वह फोड़ देता था। कुछ उनके मटकों में से वह माखन खा लेता था और कुछ को वह भूमि पर गिरा देता था। दूध छाले से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। वह कहते कि ये भी नहीं पता कि उस वह कब वाटिका के अंदर जाकर अपने घने घने जो पेड़ थे उनकी छांव में बैठ कर के कब वह विश्राम करता था, आराम करता था। ये पता ही नहीं। कब वह अपनी रासलीला वहां पर रचाता था और गोपियां उसे देखने के लिए जाती। कब दिलों की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। वह कहते कि कब पता नहीं, यानी कि जब उसकी बांसुरी की आवाज़ बांसुरी बजाते थे तो उस बांसुरी की आवाज़ को सुनकर सब गोपियों के हृदय में दिल धड़कने लगती थी। ऐसी मधुर आवाज़ में बजाते थे, तेज धड़कने हो जाते थे। कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई, पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिलाता था। यानी कि सांवला पानी किस नदी का था? यमुना। ठीक है, यानी कि जो यमुना नदी थी उस यमुना नदी का सांवला पानी था, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जो नाव थी उनके ऊपर वह खड़ा हुआ था। सांवला पानी माना जाता है उनका। वह घटनाक्रम में पूरी तरह से याद दिलाता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती थी तो लगता था जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा। वह कहते हैं कि यानी कि जब वृंदावन की वे छोटी छोटी पतली गलियां जो होती हैं वह सुबह के समय यानी कि पूरी तरह से भरी हुई होती, भीड़ से भरी हुई होती थी। उस समय हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस भीड़ को चीरते हुए कोई हमारे सामने आएगा। बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे, कोई सामने आएगा। बंसी की आवाज सब किसी के कदम थम जाएंगे। वे कहते कि जब श्री कृष्ण ऐसा प्रतीत होता था कि इस भीड़ को चीरते कोई हमारे सामने आएगा, गोपियां बात सोच रही थी। लेकिन बंसी श्री कृष्ण जी जब अपनी बांसुरी बजाते थे उससे बांसुरी की आवाज को सुनकर सभी गोपियों के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता था जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वह कहते ऐसा प्रतीत होता हम वाटिका के अंदर भी जब श्री कृष्ण जी वृक्षों के ऊपर बैठकर अपनी बांसुरी की मधुर आवाज बजाते थे तो कुछ पल के लिए मैं ऐसा प्रतीत हुआ अभी से आएंगे और अपने संगीत का जादू वाटिका बजाकर अपनी बांसुरी की आवाज को बजाकर इस पूरे भरे माहौल को अच्छा बना देगा। वृंदावन तभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या?
वह कहता है कि हमने ऐसा कभी नहीं सुना था कि जो वृंदावन होता है वह श्री कृष्ण की बांसुरी के बिना कभी खाली हुआ, क्योंकि वह प्रतिदिन अपने सुबह शाम के समय में उस वाटिका में जाकर अपनी बांसुरी बजाया करते थे। ये हमारा गद्यांश, इसमें से क्वेश्चन आंसर बनेंगे। पता नहीं ये सब कब हुआ। इस कथन के माध्यम से लेखक इस घटना की ओर संकेत करना चाहता है कि यह जब श्री कृष्ण वृंदावन में जब श्री कृष्ण जी अपनी अपनी रास लीला रचाते थे और गोपियों की मटकियों में से माखन चुरा कर खाते थे, और कभी उनके माखन को कुछ खाकर कुछ भूमि पर गिराकर उन मटकों को फोड़ देते थे और अपनी बांसुरी बजाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर लेते थे। यह उस घटना के समय का वर्णन बताया गया है। सांवला पानी किस नदी का है? यमुना नदी का है। इसे देखकर कौन सा घटनाक्रम याद आ जाता है? जिसे देखकर वृंदावन में यमुना के किनारे विचरण करने वाले श्री कृष्ण के बांसुरी लीलाओं की याद आ जाती है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी यहाँ यमुना नदी के किनारे बैठकर अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि बजाते थे और सभी गोपियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। वे किस प्रकार यमुना किनारे गुंजों में विहार करते और बांसुरी बजाते थे। उनकी धुन को सुनकर सभी गोपियां बड़ी खुश हो जाती थी। पतली गलियां कहाँ की है? वृंदावन की है। लोगों की भीड़ कब, कहाँ और क्यों जाती है? जिस सूर्य निकलने से पहले जब यमुना नदी के किनारे पर स्नान करने के लिए लोग जाते हैं तो उस समय उन भीड़ गलियों के अंदर भीड़ लग जाती है। किसका संगीत जादू बिखेर देता है? जब श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते हैं तो उनकी बांसुरी की आवाज की मधुर आवाज पूरे वातावरण के अंदर छा जाती है और सभी लोगों को उनके मधुर जो ध्वनि होते, तान होते, वह सभी पशु पक्षियों और गोपियों को, मनुष्यों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती। यानी कि श्री कृष्ण की बांसुरी का जो जादू होता है वह सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता, अपनी तरफ खींच लाता है। अगला है, मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को 70 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे हैं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। कि सालिम अली की जो मौत हुई है, वह कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कैंसर की जो उसको बीमारी थी, जानलेवा बीमारी थी, उस कैंसर की बीमारी के कारण ही सालिम अली की मौत हुई है। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली पक्षियों का शिकार करने के लिए जाते थे। वह कहते हैं कि लास्ट तक जब उसकी मौत आ गई थी तो उस समय भी उसकी आंखों के अंदर वही रोशनी, वही चमक सफल दिखाई दी। उसकी कैंसर की जो ये बीमारी होती है उसकी आंखों की रोशनी को नहीं छीन सकी है। सालिम अली की आंखों में चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वह कहते हैं कि उन जैसा पक्षियों का वाचर शायद सालिम अली जैसा आज के बाद ना तो कोई था और ना ही संसार में हुआ है। कि लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए थे। कि एक बार एकांत के समय में सालिम अली बिना दूरबीन दिए भी चले जाते हैं। दूर तेज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। यानी कि पूरे के पूरे आकाश के अंदर फैली हुई जमीन और यानी कि आकाश को छूने वाली उनकी जो नजर होती है वह उनकी में ऐसा जादू प्रतीत होता है मानो जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। ऐसा जादू था कि उससे की प्रकृति को वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपने जाल में वह बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के लिए कायम थे। अपने प्रभाव में नहीं लाते थे बल्कि स्वयं प्रकृति के प्रभाव में वो लीन हो जाते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती दहशत हुई दुनिया थी।
प्रकृति ही उनके लिए सब कुछ था, क्योंकि उसने कहा था कि मानव का जो शरीर होता है इन प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, और जब इसकी मृत्यु होती है तो उस समय ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। ये हमारा गद्यांश है, इसके क्वेश्चन आंसर है। वर्ड वाचर किसे कहते हैं? वर्ड वाचर उस व्यक्ति को कहते हैं जो पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करता था। प्रेम होता है, पशुओं से प्रेम कौन करता था? सालिम अली करते थे। इस पाठ में वर्ड वाचर कौन है? ऐसा व्यक्ति जो पक्षियों के लिए विविध प्रजातियों की गतिविधियों को सूक्ष्मता से अध्ययन कर विस्तृत जानकारी करता था और उनकी देखभाल भी करता था। पक्षियों के संबंध में सालिम अली के क्या विचार थे? सालिम अली ने बचपन में एक एयरगन से नीले कंठ वाली गौरिया को घायल कर दिया था। उसके घायल होने पर, इस प्रकार हो जाने पर वे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। उसके बाद में उनका पक्षियों से बहुत अधिक लगाव हो गया था और वे घायल का उपचार भी किया था और मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग मानकर उसने हर प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन भी उसने करना चाहा था। किसने? सालिम अली ने। सालिम अली के लिए प्रकृति कैसी है? सालिम अली के लिए प्रकृति चारों ओर हंसती खेलती रहस्यमय भरी दुनिया है। उसने कहा है कि दुनिया को स्वयं मेहनत के लिए ही बनाया है और मनुष्य का जो शरीर होता है इन प्रकृति के 5 तत्वों से ही मिलकर बना और इनमें विलीन हो गए हैं। एकांत क्षणों में सालिम अली क्या करते थे? एकांत क्षणों में सालिम अली दूरबीन नहीं लगाते थे। उन आंखों में देखने से लगता था कि दूर आकाश में फैली हुई जमीन और झुके आसमान को छूने वाले उनकी नजर में ऐसा जादू है मानो वह प्रकृति को अपनी इन नजरों में बांध कर रखता हो। इसलिए सालिम अली एकांत के समय में दूरबीन नहीं लगाते थे। इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने सालिम अली की अंतिम यात्रा का वर्णन कैसे किया? कि सालिम अली ने अंतिम यात्रा का वर्णन, एक बहुत ही भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई थी और इसमें सबसे आगे सालिम अली का जनाजा चल रहा था। सब लोग चुपचाप थे और उनके पीछे पीछे मौत की घाटी तक अग्रसर हो रहे थे। सालिम अली संसार के भीड़ भाड़ तनाव से युक्त वातावरण से आजाद हो गए हैं, यानी कि सालिम अली की मृत्यु हो गई है और सभी लोग यानी कि उसके उस मृत शरीर को अपने कंधों पर उठा कर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सालिम अली का अंतिम सफर है, क्योंकि आज से पहले जब सफर में जा करता था उस समय वह अकेले पैदल चलकर जाता था, लेकिन आज वह औरों के कंधों पर जा रहा है, इसलिए इसका यह अंतिम सफर माना गया है। वातावरण से आजाद हो गई हैं, वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन। जिस प्रकार से पशु पक्षी जो होते हैं हमारी इस प्रकृति के अंदर यानी कि धरती के अंदर समाप्त हो जाते हैं, उनका जो मृत सत्य इस प्रकृति में ही विलीन हो जाता है और जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर इससे मौत की गोद सोच कर चला गया, अब उन्हें किसी के शरीर की गर्मी तथा दिल की धड़कन भी देखकर उसे नहीं लौटा सकती है, क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए अभी इस प्रकृति में लीन हो गई। वृंदावन की आज की दशा का वर्णन कीजिए। कि आज वृंदावन में जाए तो यमुना नदी का जो पानी होता है वह सांवला है और वह श्री कृष्ण की वृंदावन में की गई अनेक लीलाओं, उनकी रास लीलाओं को आज भी याद दिलाता है। यमुना नदी का वह कहते कि वह सांवला पानी श्री कृष्ण के द्वारा की गई जो रास लीलाएं होती हैं वह रास लीलाएं आज भी याद दिला रही हैं। कि सूर्य निकलने से पहले लोग क्या करते थे? यमुना नदी की ओर स्नान करने के लिए जाते थे और उस भीड़ की गली में श्री कृष्ण वहां से निकलकर अपनी जब बांसुरी बजाते थे तो उसकी तान पर सभी गोपियां पशु पक्षी मुग्ध हो जाते थे। उन वृंदावन में उनकी बांसुरी की तान को सुनकर पूरे के पूरे वातावरण के अंदर, माहौल के अंदर खुश भरी एक जादू सा बिखर जाता था। सभी बड़े खुश होते थे। उसकी तान को सुनने के लिए सभी क्या थे? उत्सुक रहते थे। लेकिन वो दृश्य वह कहते कि आज भी हमें देखने को मिल रही है। आज भी हमने उनकी जो धुन होती है, उनकी जो रास लीलाएं हैं
कुछ क्षणों में पता चलता है कि आज भी वो रास लीलाएं अपनी वहां पर करते हैं और उनकी बांसुरी की जो आवाज धुन होती है आज भी सुनने को मिल रही है। सालिम अली ने वर्षों पहले क्या कहा था? वर्षों पहले सालिम अली ने कहा था कि आदमी को पक्षी को आदमी की नज़र की अपेक्षा पक्षियों की देखना चाहिए। आदमी को पक्षी को और आदमी की नज़र को पक्षियों की अपेक्षा में देखना चाहिए कि पक्षियों के विषय में जानने से हमें मदद मिलेगी। ऐसे ही आदमी की प्रकृति को भी हमें यदि नज़र से देखता है, अपनी नज़र से उन्होंने देखा है, तो उनके जंगलों को, पहाड़ों को, झरनों को, सभी को उनकी अपनी सुंदरता का पता नहीं कि इससे जानने के लिए स्वयं उसको अनुभव करना पड़ता है कि हमारे जो झरने वगैरह होते हैं, इन सभी के जो पहाड़ वगैरह होते हैं, यदि हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो उस समय हम उसको महसूस करते हैं। वैसे प्राकृतिकता के सुंदर दृश्य को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। और संगीत अनुभव करना पड़ता है, तब पक्षियों और प्रकृतियों को अनदेखा संगीत सुनने के लिए भी कहा जा सकता है। बर्ड वाचर से क्या अभिप्राय है? बर्ड वाचर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करता था। पक्षियों से अत्यधिक प्रेम कौन कर रहा था? सालिम अली कर रहे थे। वह पक्षियों की विभिन्न सूक्ष्म जातियों को अध्ययन करता था। पक्षियों की जितनी विभिन्न प्रजातियां होती थी उनको अध्ययन करता था, ढूंढता था, बड़ा पहाड़ों पर जाता था तथा उनके संबंध में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराता था। सभी पशु पक्षियों के बारे में, उनकी कितनी प्रजातियां होती हैं, कौन कौन से पक्षी वगैरह होते हैं आदि के बारे में जो जानकारी होती है वह सभी को बताता था। उनकी रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के लिए सभी तैयार भी हो जाते थे। इस पाठ में लेखक ने किसे बर्ड वायर कहा है? इस पाठ में लेखक ने किसे कहा था? सालिम अली को बर्ड वायर कहा था, क्योंकि सालिम अली ने अपनी सारी उम्र पक्षियों की तलाश करने में, उनकी हिफाजत करने में ही समर्पित कर दी थी, इसलिए उसने सालिम अली को बर्ड वायर भी कहा है। सालिम अली के लिए प्रकृति कैसी थी? कि सालिम अली के लिए अपनी दृष्टि से प्रकृति के जादू को बांध लेते थे। वे क्या करते थे? सालिम अली अपनी दृष्टि से प्रकृति के जादू को बांध लेते थे। उनके लिए प्रकृति में चारों ओर एक हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया फैली हुई थी। सालिम अली उन लोगों में से थी जो प्रकृति के प्रभाव की बजाय अपने प्रभाव में अपनी तरफ लाने के लिए कायम होती थी और उनके लिए प्रकृति एक बड़ी मेहनत से बनाई गई मानी जाती है। अगला है कि सालिम अली ने स्वयं को प्रकृति के लिए अर्पित कर दिया था, इससे उनका साथ किसने दिया था? कि सालिम अली ने अपना संपूर्ण जो जीवन होता है वह प्रकृति के नई नई दृश्यों को खोजने में, नए नए पक्षियों को खोजने में बिता दिया था। कब से ये पक्षियों से प्रेम कर लेने लगे थे? जब यानी कि दूरबीन नहीं लगाए हुए थे उस समय इनके एयरगन से एक नीले रंग की जो चिड़िया होती है वह घायल हो जाती हैं, तो उस घायल को देख करके उसके बाद में इनका जो प्रेम होता है पशु पक्षियों के प्रति और ज्यादा उमड़ने लग गया था। तो ये पशु पक्षियों की खोज में बीता था इनका पूरा का पूरा जीवन। उनके अपने आसपास प्रकृति की दुनिया बड़ी मेहनत से बनाई गई थी। इनके लिए तो प्रकृति की जो दुनिया है क्या है, बड़ी मेहनत से बनाई गई मानी गई है। इस दुनिया में उनके जीवन साथी तहमाम ने बहुत सहायता की, यानी कि उस समय में इनकी जो साथी होती हैं स्कूल में पढ़ने वाली जो सहपाठी रही थी, तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही हैं, उन्होंने सालिम अली का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। इसलिए कहा जा सकता है कि सालिम अली ने स्वयं को, अपने आप को भी प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया था कि मेरा जो जीवन होता है वह प्रकृति के लिए ही बना है। अब इसमें जैसे सालिम अली, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, अली कौन से वैज्ञानिक थे? कौन से थे? पक्षी माने जाते हैं। सालिम अली कौन से विज्ञान थे? पक्षी थी। अवसर क्या होता है? एक झरना होता है। कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी कौन खाली नहीं होता है? वृंदावन। कि वृंदावन, उनकी बांसुरी का जादू आज भी हमेशा, वह कहते हैं कि वृंदावन में वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, आज भी वहाँ पर रास लीला वगैरह आदि
कसरी कृष्ण जी कहते हैं, और उनकी बांसुरी की मधुरता आज भी सुनने को मिल रही है। सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी थी? सालिम अली कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई थी। सालिम अली की आंखों पर क्या चढ़ा रहता था? हमेशा दूरबीन, क्योंकि दूरबीन के माध्यम से वह पशु पक्षियों की प्रजातियों को ढूंढते थे, देखते थे कि कितनी प्रजातियां मानी जाती होंगी, और वह उनके बारे में फिर बताते थे। सालिम अली की क्या वाचक थे? वर्ड। सालिम अली क्या थे? वर्ड वाचक थे। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना, जो उनकी सहपाठी भी रही है स्कूल में। वादी किसे कहते हैं? बताया गया था वादी घाटी को कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोई हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक ने यह शब्द किसके लिए कहे थे? सालिम अली के लिए ही कहे थे ये शब्द। लेखक ने कैसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली कहा था? एहसास की। कृष्ण ने कहाँ रासलीला रचाई थी? वृंदावन में ही अपनी रासलीला रचाती थी। कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। सालिम अली की काया कैसी थी? यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमजोर मानी गई। तो ये हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हैं। इसमें से ये हमारे अभ्यास के हो चुके हैं, और वो हमारे अभ्यास गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर थे। ये आज का हमारा काम है राइट प्लस 11।